वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी फ्लटर की ट्यूटोरियल चल रही है जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो में बटन्स के बारे में पढ़ा होगा। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको वो वीडियो बहुत पसंद भी आई होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलम और रो के बारे में। रो और कॉलम होते क्या है। तो रो और कॉलम की मदद से हमारे जो यूआई है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी। अब हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा और वर्टिकल मतलब सीधा, अपनी हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। आपको ऐसे भी समझ नहीं आता तो मैंने आपको गूगल पर यहाँ पर इमेजेस दिखा देता हूँ कि वर्टिकल हम बोलते हैं सीधी लाइन को जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं कुछ इस तरह से। तो बहुत सारे डिज़ाइन से रहते हैं, तो वो वर्टिकल भी रहते हैं और हॉरिजॉन्टल भी रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम से। तो कॉलम के मदद से हम वर्टिकली हमारे डिज़ाइन को यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉलम हमारी बॉडी के अंदर ही सीधे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आज मल्टीपल कंटेनर्स को लेते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट बीट और कुछ ये सारी चीज़ों को हम अलग अलग रखने वाले हैं। तो कंटेनर को हम ले लेते हैं। इसके अंदर पहले हमें लेना पड़ेगा चिल्ड्रन। ये ले लिया हमने चिल्ड्रन, क्योंकि हमारा जो अंदर इसके चाइल्ड रहेंगे वो मल्टीपल विजिट्स का यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर चिल्ड्रन का यूज़ कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन ले लिया। यहाँ पर अब मैं कंटेनर को बहुत ही आसानी से ले सकता हूँ। जब तक मैंने अभी ऊपर चिल्ड्रन नहीं लिया था, आप देख सकते थे वहाँ पर मुझे कंटेनर को वो सजेस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहली बात विथ और हाइट सेट कर लेते हैं। विथ दे देता हूँ मैं 200। अभी हम कुछ भी रफ डिज़ाइन कर रहे हैं, इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, बस हम एक नज़रिया समझ रहे हैं कि हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं रो और कॉलम का यूज़ करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाइट इसकी दे देता हूँ 300, ठीक है। और इसको कलर दे देते हैं हम यहाँ पर कलर्स डॉट, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ग्रीन, ऐसे, ठीक है। पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। और आज आउटपुट हम देखने वाले हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको विंडो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर रन करवा रखा है, जिसकी मदद से होगा क्या कि हम सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ पाएंगे। मैंने हॉट रिलोड कर दिया है, ये हॉट रिलोड हो रहा है और आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अभी इसकी डिज़ाइन पर ज़्यादा जाइएगा मत, अभी हम नॉर्मल समझ रहे हैं कि हमारा रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या है, थोड़ा मल्टीपल कंटेनर्स को हम लेंगे तो हमें थोड़ा चीज़ों को समझ में आ जाए। तो इसकी हाइट हम 100 पिक्सल ही कर देते हैं अभी, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल मुझे डिज़ाइन देना है, जैसे कि एक के नीचे एक बॉक्सेस अभी मैं दे रहा हूँ, जो कि हम अलग अलग कलर में रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा वर्टिकली डिज़ाइन हो जाता है। तो ये यहाँ पर मैं कंट्रोल, ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है इसे। आप यहाँ पर कॉपी करने के काम ना करें, क्योंकि कॉपी करने से होता क्या है भाई साहब कि आपकी प्रैक्टिस कम होती है, और प्रैक्टिस कम होती है तो हमें कोड याद नहीं रहते हैं। अब ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है यहाँ पर, एक एक हमारा जो कोमा कंटेनर के पहले रहता है वो हमने दिया नहीं है, उसके कारण ये अगली विजिट को देख नहीं पा रहा है कि अगली विजिट भी यहाँ पर है। तो ये एरर शो कर रहा था, हमने एरर इसकी दूर कर दी है। अब पहले इसका आउटपुट देखते हैं, कुछ इस तरह से आ गया। अभी मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हर कंटेनर का कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। अभी फर्स्ट वाले का ग्रीन था, सेकंड वाले का हम दे देते हैं मान लीजिए रेड या येलो दे देते हैं, ठीक है। येलो अच्छा लगेगा, येलो। फिर यहाँ पर पिंक और पिंक एसिड दे लेते हैं। उसके बाद फिर मान लीजिए अगला कलर हम और कुछ दे देते हैं, ब्लू, ठीक है। उसके बाद फिर अगला कलर फिर से चेंज कर लेते हैं हम, मान लीजिए अगला कलर हम दे देते हैं हमारा ब्लैक, ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक, ठीक है। और इसको ऑटो लोड कर लेते हैं पहले हम। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा एक यूआई डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। अभी तो ये हमारा वर्टिकली डिज़ाइन हो रहा है। अब इसके बाद भी हम और मल्टीपल कंटेनर भी ले सकते हैं इसके साथ में। और जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, कुछ और कंटेनर्स को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर आपको एक
दिक्कत, एक प्रॉब्लम आती है आगे, वो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये कंटेनर ले लिया, इनके भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। उसका तो ग्रीन ही रहने देते हैं, इसका चेंज कर देते हैं रेड और फिर ग्रीन। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अभी तो हम रफ डिज़ाइन देख रहे हैं, इसलिए आपको बस यूज़ करना सिखा रहा हूँ चीज़ें। तो अब आप जैसे ही देखते हैं कि आपने मल्टीपल कंटेनर तो दे दिए, बट यहाँ पे एक एरर भी शो हो रहा है हमें, बॉटम ओवरफ्लो बाई 174 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये एक एरर से आपके साथ आती है। आप अगर मैं इस चीज़ को आपको नहीं बताता अभी, तो आप बोलते कि यार मेरे साथ ही क्यों पिक्चर हो रही है। तो ये आपके साथ नहीं होती है बॉटम नेविगेशन, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन का साइज़ है वो भी फिक्स है, उस कारण ये स्क्रीन के बाहर हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, उस कारण ये हमें यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। हमारे कोड के ऊपर एरर नहीं है, हमारी स्क्रीन के ऊपर एरर आ रहा है। तो इससे हम कैसे निपटते हैं? तो इससे निपटने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा कॉलम है इसे आपको रैप करना है। रैप करके क्या करेंगे, जैसे कि हम जब भी हमारी फ़ोन की स्क्रीन में करते हैं, कंटेंट जो स्क्रीन पर आता है इतना दिख जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो हमें इसके भी स्क्रॉलेबल बनाना पड़ेगा। तो स्क्रॉलेबल बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, जो हमारा कॉलम है इसे हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। रैप एक विजिट के साथ करेंगे। उस विजिट का नाम क्या है, तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू हमारी उस विजिट का नाम है। उसमें हम जैसे ही इसको यहाँ पर रैप कर देंगे, ये हमारी एरर यहाँ पर दूर हो जाएगी। आप देख सकते हैं अब ये क्या होगा, हमारा स्क्रॉलेबल बन जाएगा। इसको हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं नीचे, इस एप्लीकेशन को। भाई आजा, ठीक है, ये आ नहीं रहा है कुछ स्क्रॉल करने का भी, बट हमारी एरर यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। आप आपके फ़ोन में चलाएंगे, अभी मैं डेस्कटॉप में चला रहा हूँ तो ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है। साइड में हमने अभी स्क्रीन पर कुछ लगा नहीं रखा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं दे रहा हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इस तरह से आप कॉलम्स का यूज़ करके आपकी यूआई को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार हमें इसी के बीच में रॉ मतलब वर्टिकली डिज़ाइन भी चाहिए, कि कुछ इस तरह से हमारा जो ये फैशन रहता है, कुछ इस तरह से ये हमारा पूरा चले डिज़ाइन। ठीक है, तो उसे कैसे दे सकते हैं, तो उसे हम दे सकते हैं रो के मदद से। तो रो को हम कहीं भी बीच में कॉलम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रो, ROW रो। ठीक है, फिर इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई सिंगल विजिट को इसके अंदर हमें नहीं देना, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन का। ठीक है, चिल्ड्रन क्या करता है, मल्टीपल विजिट्स को एक साथ में ये रख लेता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक एरर हमारी ओवरफ्लो होने वाली थी, इसलिए हमने उसे पहले ही समझ लिया। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कंटेनर से ले लेते हैं, जिनकी थोड़ी विथ वगैरह हम कम कर रखे हैं, जिससे कि थोड़ा हमें ठीक दिखे। तो विथ हम दे देते हैं इसकी, मान लीजिए 100 पिक्सल, और हाइट भी दे देते हैं 50। ठीक है, हाइट दे रहे हैं यहाँ पर हम 50 इसकी, और इसका कलर दे देते हैं हम, कलर दे देते हैं भाई साहब इसको ऑरेंज। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर, हमारी सी को हमें यहाँ पर कैपिटल करना है, इसलिए हमारा दिक्कत आने वाली थी। अभी कलर से डॉट ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने कलर से डॉट ऑरेंज कर दिया है। कंट्रोल एस करते हैं, आउटपुट को चेक करते हैं पहले, उसके बाद हमारा काम करेंगे हम। तो आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एरर शो कर रहा है। एरर क्या दे रहा है, कलर से में कुछ दिक्कत करी है हमने, ऑरेंजेस कर दिया है, तो ये कलर ले नहीं रहा होगा। हाँ ठीक है, और रिलोड किया। ठीक है, अब लाइब्रेरी सही से ओपन हो गई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारा ये आ चुका है। अभी ये हमारा सेंटर में इसलिए आ गया है क्योंकि इसका एक्सेस अलाइनमेंट वगैरह हमने सेट नहीं किया, इसलिए ये हमारा सेंटर में आ गया। तो इसका आप लोड ना लीजिए, इसमें बाद में सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, हमारी डिज़ाइन को। या तो हम इसे एक काम करते हैं, सबसे ऊपर ही ले लेते हैं। अभी इस रो को यहाँ से हटा के सबसे ऊपर ही हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारा काम पूरा व्यवस्थित रहेगा, बीच में से इधर उधर होने वाला नहीं है। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में रख रहे हैं, वरना ये भी हमारा धीरे आगे जाके हमको एरर शो कर देता। बट इसे हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो ये एरर शो करेगा, इसे हमें बीच में ही रखते हैं तो अभी ठीक रहेगा। चलो ठीक है, बीच में ही रख लेते हैं अभी इसको। तो इसको कॉपी कर रखा है मैंने, इस कंटेनर को वापस से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और बस सेम प्रोसेस जो हमने उसमें की थी वो ये वाली प्रोसेस हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इनके कलर्स चेंज कर देंगे
तो यहाँ पर आपकी एक वर्टिकली डिज़ाइन होने लग जाएगी। तो कलर में दे देता हूँ कुछ अलग अलग, जिससे कि हमें दिखे कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वरना क्या होगा कि यार वो एक साथ ही दिखेगा। जैसे अभी हमने कॉलम के अंदर चेक किया था तब हमें दिख रहा था। तो यहाँ पर मैं कलर्स डॉट यहाँ पर ऑप्शन मिल गए हैं, कुछ ये ले लेते हैं। 3 ही लगा रहे हैं और हमने सिंगल स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने इससे भी रैप कर देंगे, जिससे कि हमारी साइट की जो एरर आती है वो सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप वर्टिकली क्या सॉरी हॉरिजॉन्टली भी आपकी ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का फंडा समझ में आया होगा कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा।